प्रियो, इस वीडियो में आप अभी सुनने जा रहे हैं कि परमेश्वर का आवाज़ को कैसे सुने। जी हाँ, आपको तो बहुत सारे लोग बताने वाले होंगे कि चंगाई कैसे पाएं, दान कैसे दे, दशमांश कैसे दे, परंतु यदि प्रभु में और उसकी आत्मा में उसके राज्य के लिए अगर आप सचमुच में उसके संतान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा से पूरा सुने और आप अपने जीवन में सीखें कि परमेश्वर का आवाज़ को कैसे सुने। फिलहाल मैं हूँ परमेश्वर का दास और आप सुन रहे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रियो, आज हम परमेश्वर के आवाज़ नहीं सुनने की वजह से एक विश्वासी या एक पास्टर कभी भी अपने जीवन में वो परमेश्वर से दूर हो सकता है, परंतु यदि हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे तो इसका प्रतिफल, इसका रिजल्ट, इसका नतीजा बहुत ही स्पष्ट रूप से जीवन में एक देखने को मिलेगा और वो व्यक्ति असाधारण रीति से परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। आप जानते हैं आज की दुनिया में प्रोफेट लोग परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग, प्रेरित लोग, पास्टर लोग, सुसमाचारक लोग परमेश्वर की आवाज़ सुन पा रहे हैं। लेकिन क्या आप अब परमेश्वर की आवाज़ सुने हैं? क्या परमेश्वर आपसे कुछ कहा है? क्या परमेश्वर आपके स्वप्न में बातचीत किया है? क्या परमेश्वर आपको वचन से बातचीत किया है? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ दर्शन के साथ बातचीत की है, या केवल पास्टर के चंगाई के पीछे पीछे ही पड़े रहते हैं? इसलिए प्रियो, यह खास करके इस विषय पर जोर दिया गया है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द सुनती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक आप खुद को चरवाहा के रूप में घोषित करता है और आप हम सभी जन जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं वे उसका भेड़े हैं। और भेड़े जो है अपना मालिक, अपने चरवाहा, अपने स्वामी का आवाज़ सुनती है, तब ही वो अपने जीवन में आनंद को पाएगी, चारा को पाएगी, शांति को पाएगी, गौशाला को पाएगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन आप रोमियो का पत्र 10 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सुनना मसीह के वचन से और सुनने से विश्वास होता है, और विश्वास कैसे होता है? मसीह के वचन सुनने से होता है। क्या आप मसीह का वचन जो उसका वाणी है, उसका आवाज़ है, कैसे सुनेंगे? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर से रोएंगे, उपवास करके, परमेश्वर आपके जीवन में ये काम को कर सकता है। और वास्तविक रूप से परमेश्वर कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आज तो लोग सिखा रहे हैं कि जिसके कान हो वो चमत्कार पाए, जिसके कान हो वो दान दे, जिसके कान हो वो चर्च आए, जिसके कान हो ये फालतू कुछ काम करे। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें जो विश्वासियों को सिखाना है वो आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। पुराना नियम में आप लगातार पढ़ेंगे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और दानियल, इस प्रकार के महान सेवक लोग, साधारण से साधारण जो भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह, जकरिया और कई प्रकार के जो परमेश्वर को होशे, योएल, ओबदा, ये सब जो नबी थे, ये साधारण घर के लोग थे और इन्होंने भी परमेश्वर का आवाज़ सुनते थे। प्रियो, आप साधारण हो कलीसिया में, भले आपको कोई पूछता ना हो, परंतु आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए अगर कान खोलेंगे, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनाएगा और आप जीवन में आनंदित होंगे और परमेश्वर के उपयोगी पात्र होंगे और आपको परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के, यदि आप सचमुच में भेड़ी होंगे, परमेश्वर का भेड़ होंगे, तो परमेश्वर का आवाज़ आप वास्तविक रूप से सुन पाएंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास एलिय्याह पहाड़ पर चढ़ गया, 40 दिन से भूखा था। उस समय 3.5 साल अकाल था, उस अकाल में ही भूखा था, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको आया, दर्शन दिया, वो दर्शन भी देख लिया
भूखे प्यासे समय में, और परमेश्वर का वचन उसके पास आया। परमेश्वर जो है एक बहुत बड़ा चट्टान पर खड़ा था और वो चट्टान हिल रहा था, पूरा थरथरा रहा था। एलिया देखा यहाँ तो भूकंप आया है और यहाँ पर परमेश्वर नहीं है। फिर एक ऐसा ही घटना होता है, वो फिर वहाँ पर भी समझ लिया एलिया वहाँ भी परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धीमी शब्द से एलियाह के कान में परमेश्वर की आवाज़ आया, एलियाह तो यहाँ पर क्या कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर का आवाज़ धीमी शब्दों में आती है, धीमी शब्दों में। उसके आवाज़ को पहचाने, प्रभु में आगे बढ़े।